प्रोड्यूसर, मैं अपनी कॉफी पी लिया। तुम पी चुके हो अपनी कॉफी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताओ क्या खबर है आज की, क्या गप है प्रोड्यूसर? पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करना है बताओ, पाकिस्तान में क्या हो गया? सर पाकिस्तान ने एक हाईटेक वो निकाला है सर, टेक्नोलॉजी। कौन सी? बारिश के पानी को साफ करने के लिए, आपने वीडियो देखी होगी, एकदम दन 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 3 लोग लेके भाग रहे हैं, पानी साफ कर रहे हैं ग्राउंड से। पाकिस्तान में बारिश हो गई सर मैच में। हाँ। भाई ने वाइपर लगवा दिए भाइयों ने, ग्राउंड साफ कर पानी निकालो, वाइपर मारो। यानी वो तो होता रहता है। ग्रेल और दीवारें ही बनाने में रह गए, ग्राउंड का सब। मुझे पता है क्या लगता है प्रोड्यूसर, ये जो पूरा पाकिस्तान का मामला है ना कि हम बनाएंगे ये स्टेडियम बनाएंगे, होस्ट करेंगे, ये लोग क्यों फेल होते हैं पाकिस्तानी? मैं आपको आज बताता हूं। इनका जो इंटेंट है वो गलत है, इनकी जो नीयत है ना पाकिस्तानियों की, वो नीयत ठीक नहीं है। राइट? वो नीयत कैसे, बताइए। वो कैसे ठीक हो? देखो मैं बताता हूं। वो जो नीयत है पाकिस्तानियों की, उसमें रादर देन सेइंग कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी करनी है, हम इसके बारे में प्लानिंग करेंगे। पैसा तो खर्च करा ना हम लोगों ने। हाँ, पैसा तो खर्च करा, पैसा पहले भी खर्च कर सकते थे। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंडिसीजन, पॉलिसी पैरालिसिस, मैं वो सब चीजों पे नहीं जा रहा हूं। आप इनके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखें, पिछले साल की आप इनके आर्मी चीफ की स्पीच देखें। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम इंडिया को, हमें क्या दिखा रहे हो यार, हमें क्या लेना देना, तुम्हारे स्टेडियम बने ना बने, तुम वहां पे धनिया बो, क्रिकेट खेलो, हाउ डज इट मैटर टू अस? इनके यूट्यूबर हम इंडिया को दिखा देंगे, और हम ये बचपन से ही इनके दिमाग में कीड़ा डाला जाता है कि हम इंडिया को दिखा देंगे, हम कुछ ऐसा पॉइंट अपना प्रूव कर देंगे जिससे इंडिया हिल जाएगा। दिखा दिया इंडिया को। अब उन्होंने दिखा दिया इंडिया को। अच्छा, फिर बेइज्जती भी महसूस नहीं करते पाकिस्तानी, उनके ब्लड में है कुछ, वो आने जाने वाली चीज है, इज्जत जो है ना, इनको बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। अब इसने क्या बोला कि आप उनको शिकस्त-ए-फाश देंगे, और आप जाइए और आप जब पड़ोसी मुल्क को हराएंगे तो 25 करोड़ पाकिस्तानी, ये पागल है 25 करोड़ पाकिस्तानी, आप इनका दिल जीत लेंगे क्योंकि आपने इंडिया को हरा दिया। यार ये क्या लॉजिक है? यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, टॉक लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। आप उनको शिकस्त फास देंगे, वो बोला, ये आके हाफ देंगे, उनको नहीं पता। अब ये देखो ना, ये कहते हैं कि आप उनको शिकस्त फाश देंगे, और ये कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, क्या? नथिंग, नथिंग। The only thing that they are speaking about is, and the only thing that they are speaking about is, किसी तरीके से हम, अब वो कोई ये कहने लगा कि इंडिया से बोलो कि हमारे साथ 10 टेस्ट मैच खेलें, 10 वनडे, 10। यार ये पगलाई हुई कौम है, इसका जो नजरिया है हर चीज में पाकिस्तानी है, सॉरी माफ करना, इंडियन है, इन द सेंस दैट फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम अ दिस थिंग, इंडियन खाका, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हम इंडिया को हरा देंगे, हम इंडिया को शिकस्त-ए-फाश देंगे, हम इंडिया को दिखा देंगे कि हम स्टेडियम बना, इंडिया के सामने उतरेंगे तो हाफ देंगे, हाफ देंगे। ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप इसलिए स्टेडियम बनाओ क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, आप हमें मत दिखाओ। आप इसलिए बेहतरीन खेलो क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, रादर देन पुटिंग इंडिया इन एवरी कॉन्वर्सेशन। राइट? पुट पाकिस्तान इन एवरी कॉन्वर्सेशन। दिस दे डू नॉट डू, ये सब नहीं करते। ये इन लोगों का बस यही है कि इंडिया को हरा के आ जाओ। आर्मी चीफ ने बोला भी था कि आप कुछ भी हो जाए, आप T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से मत हारना। बाबर आजम क्यों हीरो है सर उनका? क्योंकि उसने एक T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया है। बस यही एक रीजन है कि बाबर आजम उनका कैंग बन के घूम रहा है। बस उसमें अच्छी बैटिंग कर ली थी भाई ने। हाँ, और उसके बाद उसका बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद बेड़ा वो कोई किसी, वो असली हीरो वो क्यों है? क्योंकि उसने जीता था उसमें। कोई नहीं ये बोल रहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को कि तुम्हें शुरू में, अभी नहीं, अभी तो दे आर आउट, अभी तो शिकस्त-ए-फाश मिल गई है उनको, लेकिन पहले भी उनको किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी लानी है, तुम उसकी मेहनत करो, क्या तैयारी, तुम इंडिया को हरा दो, बाकी सारे मैच तुम हार जाओ, बस तुम इंडिया को हरा दो। ये क्या है कि ये क्रिकेट नहीं है, ये नफरत है। ठीक है, ये नफरत है। इसीलिए ये पूरी कौम डिप्रेशन में चली जाती है हारने के बाद, या टीवी तोड़ना,
ये कहना कि हम लुटपिट गए और ये सब, दुबई के स्टेडियम हाँ, दुबई के स्टेडियम में हमें जलील कर दिया और पूरे कौम को जलील कर दिया। क्यों? क्योंकि इनमें शुगर वाला हाई है, या फिर कह दो कि कोकेन टाइप का नहीं होता कि अचानक लोग कहते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स को अचानक हाई मिलता है तो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। ये ड्रग एडिक्ट्स है, ये इनको तभी इनका मेंटल स्टेचर कि हम इंडिया को हरा देंगे। इंडिया में भी पाकिस्तान को लेकर कॉम्पिटिशन है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं करते, लेकिन हमारा वो लेवल का नफरत नहीं है जो पाकिस्तानियों में पाई जाती है। दे जस्ट हेट यू। सर, नफरत आप किससे करते हैं? जिसके बारे में लगता है कि वो आपसे अच्छा कर रहा है। ऑन द वो ह्यूमैनिटी में यही होता है कि नफरत उसी से होती है कि आप चाहते नहीं हो वो अच्छा करे, लेकिन वो अच्छा कर रहा होता है। पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि इंडिया अच्छा ना करे, लेकिन इंडिया तो मुझे नहीं समझ में आया इनका पूरा ना। हम स्टेडियम बना के इंडिया को दिखा देंगे, हम मैच में इंडिया को हरा के इंडिया को दिखा देंगे। अच्छा, ये चल रहा है कि कई जगहों पे कमेंट्स आ रहे हैं और ये सोशल मीडिया में कि मान लीजिए अगर उस दिन पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया होता तो एक बढ़िया वो है सर यूट्यूबर, उन्होंने बोला कि मान लेते अगर इंडिया ने अगर उस दिन तो इंडिया ने गंदी क्रिकेट खेली होगी, तब भी वो पाकिस्तान को हरा देता, क्योंकि हमारी घटिया क्रिकेट भी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन क्रिकेट से बढ़िया होती है। बात वो है ही नहीं यार। देखो, मैंने तो डे वन से यह बोला था, इंडिया जीते पाकिस्तान मुझे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो इंडिया के साथ खेले, एक टेररिस्ट मुल्क नॉर्मलाइज हो जाए। दैट इज द होल आइडिया यार। उनका पाकिस्तानियों का ये आइडिया थोड़ा ना, तो पाकिस्तानी कौम है जो कहती है नहीं क्रिकेट विराट कोहली की सेंचुरी, वो तो आवाम कहती है। जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी फौज है, या उनके जो सरकार है, वो क्या चाह रही है? वो तो यही चाह रही है। तो यार ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं। देखो, एक एंकर ने सर, टीवी एंकर ने पाकिस्तानी सुनील गावस्कर साहब से पूछा कि कैसे इंडिया पाकिस्तान नॉर्मल क्रिकेट खेल सकते हैं, बायलैटरल सीरीज खेल सकते हैं। उन्होंने सीधे बोला कि पहले तो शांति लाओ, बॉर्डर्स पे पीस करो, उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम सोचेंगे कहीं कि क्या करना है तुम्हारे साथ क्रिकेट को लेकर और ये सारी चीजें। देखो ना, मैं एक बात बताता हूं, अगर इंडिया की इकोनॉमी खराब होती, ठीक है, आज की तारीख में पाकिस्तानी अमन की बात कर रहे हैं और सारे पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि हम अमन का हाथ बढ़ा रहे हैं और भारत हमारे अमन का हाथ नहीं थाम रहा। हम 10 कदम लेने को तैयार हैं, भारत 5 कदम लेने को भी तैयार नहीं है। ये पाकिस्तानी अक्सर सोचते हैं और बोलते हैं, राइट। आज की तारीख में पाकिस्तान इसलिए ऐसा बोल रहा है प्रोड्यूसर, क्योंकि पाकिस्तान की कमर टूटी हुई है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, जमीन में रेंग रहा है केंचुए की तरह, सांप भी नहीं बोलूंगा, केंचुए की तरह रेंग रहा है। दैट इज वाई यही पाकिस्तान कुछ समय पहले जब इनके पास अमेरिकन मनी थी, इसी पाकिस्तान ने चढ़ बढ़ के 26/11 करा और पार्लियामेंट अटैक करा। तो आज जो पाकिस्तान का आप रूप देख रहे हैं, ये मुनाफकत है, ये हिपोक्रेसी है, ठीक है। ये आज की तारीख में कमजोर हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कल इनके पास पैसा हो जाएगा, दोबारा 26/11 करेंगे। ये इनकी फितरत जिहाद की है। जैसे ही पैसे आ रहे हैं सर, हो क्यों नहीं हो रहे हैं, काहे नहीं हो रहे हैं? रियासी का अटैक नहीं हुआ सर? नहीं, मैं देखो, एक तो है जेएनके में, द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जेएनके, ठीक है, अभी यूनियन टेरिटरी है। मैं कह रहा हूं रेस्ट ऑफ इंडिया में, हाँ, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी कोशिश करेंगे, दे विल कंटिन्यू टू डू इट। इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर अभी क्रिकेट में निकल रहा है, क्योंकि क्रिकेट से ज्यादा इनका बस चल नहीं रहा। जिस दिन इनका बस चलेगा, जिस दिन इनके पास पैसे आएंगे और जिस दिन अमेरिका अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होगा, ये फिर से जिहादी छोड़ेंगे। ये इनके खून में है, ये इनके ब्लड में है। ये अपने आप को कहते हैं कि वी आर पीसफुल पीपल एंड हम लोग अमन चाहते। ये कोई अमन नहीं चाहता। इतने साल आपने जंगें हमारे ऊपर थोप दी, अटैक कर दिया, तब क्या था? तब पीसफुल नहीं थे? तब भी उतने ही पीसफुल थे जितने आज हो भाई। तो ये सब फ्रॉड चीजें हैं। आई नो देम वेरी वेल। मैं इनकी नस नस से वाकिफ। मैं थोड़ा सा क्रिकेट से डाइवर्ट हो रहा हूँ सर। ट्रंप ने आप बोले ना कि ट्रंप अगर अमेरिका पैसे देगा, ट्रंप ने अभी 395 मिलियन दिया सर F-16 के लिए। वो अचानक, क्योंकि एक तरफ आप यूएस एड रोक देते हो, एक तरफ आप 395 मिलियन लमसम 400 मिलियन सर आप दे रहे हो कि F-16 को अपने जोड़ तोड़ लो, नेटवर्क सही कर लो। ये क्या है सर? ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान को खरीदा जा रहा है। यूएस एड बंद कर दी क्योंकि यूएस एड फालतू का खर्चा है, ये वो। लेकिन नाउ दे आर गिविंग मनी एंड they have very clearly said, you will not use it against India. तो whom will it use it against? अफगानिस्तान, ईरान। बेसिकली गेम अफगानिस्तान का भी नहीं है, ईरान का है। बेसिकली गेम ईरान का है। अफगानिस्तान कुड भी 30%, 70% ईरान का गेम है। मैं तो ये अपने चाणक्य डायलॉग्स में कई बार बोल चुका हूं
कि ईरान की पीठ पे छुरा घोपेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान गद्दारी करेगा ईरान के साथ। ये बिरादर इस्लामी मुल्क वाला जो फ्रॉड जो 420 इन लोगों ने चला रखी है ना, बिरादर, कोई बिरादर नहीं है। अमेरिका से पैसे ले रहे हैं ये लोग, अमेरिका इनको F-16 दे रहा है, अमेरिका कह रहा है तुम इंडिया के ऊपर नहीं तो किसी चाइना को मारना है F-16 से, है ना? तुम मारोगे। अच्छा, दूसरी चीज है किसको, अफगानिस्तान में अटैक करोगे। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान डेली पाकिस्तान में अटैक कर रहा है, अमेरिका डजंट केयर। अमेरिका को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया सर इन अटैक्स को लेकर। कोई हल्का फुल्का किसी ने बोल दिया होगा कहीं भूले बसरे, वो किसी MP ने बोला, मतलब कांग्रेसमैन ने बोला होगा, वो कांग्रेसमैन ने बोला होगा, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट की वी कंडेम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये वो, नोबडी इज इंटरेस्टेड यार। अब नोबडी इज इंटरेस्टेड तो ये क्यों दे रहे हैं, आपका यही सवाल है ना कि 400 मिलियन एक बार पहले भी दिए थे इन्होंने, हाँ जी, 1-1.5 साल पहले बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन, अब ट्रंप ने दे, अब ट्रंप दे रहा है। इट इज, देखो बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि जब ये लोग वहां से अटैक करेंगे, जब इजराइल अटैक करेगा, ठीक है, तो आपको, या फिर जिस तरीके से इन्होंने सीरिया को खत्म कर दिया, राइट, फिर उसके बाद बीच में इराक है, इराक के बाद आता है ईरान, ईरान के बाद आता है पाकिस्तान, ठीक है, एक तरफ समंदर है, एक तरफ ईरान के पाकिस्तान है, फिर ऊपर अफगानिस्तान, एटसेट्रा एटसेट्रा, लाइक दैट, ठीक है। दैट इज हाउ द ज्योग्राफी प्लेस। पाकिस्तान इज ऑन द सदर्न पार्ट, ठीक है जी। नाउ साउथ ईस्टर्न, मतलब थोड़ा सा नीचे जी, वो पूरा जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का भी, वो पाकिस्तान से, वो अफगानिस्तान से लगता है, और बलूचिस्तान का उनके बलूचिस्तान से, सिस्तान बलूचिस्तान से, वो जो पूरा सदर्न एरिया है, ठीक है जी, वहां पे जब फोर्सेस आएंगी इजराइल की, अमेरिकन की, या कुछ भी अंदर करेंगे वो लोग, चाहे डायरेक्टली उनकी फोर्सेस ना आए, वो जब ईरान के अंदर डिसअफेक्शन होगा और लोग सड़क पे आएंगे और सिविल वॉर की सूरत होगी वहां पे, उस समय पाकिस्तान को बोला जाएगा कि तुमने पैसे पकड़े थे हमसे, अब तुम मारो ईरान को, ईरान के फौजी अड्डों पे, सैनिक अड्डों पे तुम हमला करो, तुम ईरान का जो ध्यान है इधर की तरफ डाइवर्ट करो पाकिस्तान की ओर। और अमेरिका और पैसे देगा, अभी देख लेना, अमेरिका और पैसे देगा, अमेरिका इसमें रुकेगा नहीं, अमेरिका अब पाकिस्तान को और पैसे देगा। ये फंडिंग चलेगी जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बोलता हूं तो मुझे मैसेज भी, जो मुझे जानते हैं मैसेज भी करते हैं कि मेजर साहब आप बड़े सख्त अल्फाज नहीं, सच अल्फाज है, सख्त हो मुलायम हो उससे क्या लेना देना यार, सच होना चाहिए, सच है या झूठ है। बात यह है कि पाकिस्तान इटसेल्फ इज यूजलेस, किसी को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, किसी को पाकिस्तान की आवश्यकता। नाउ चाइना हैज स्टॉप्ड गिविंग मनी सर। देखो बात यह है ना कि ओवरऑल जियोपॉलिटिकल पिक्चर देखो, चाइना फंड करेगा, बट वो जो एक तरीका अभी 4-5 साल 3 साल, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय दिस थिंग, चाइना फंड करेगा, लेकिन मोर देन चाइना, प्रोड्यूसर व्हाट विल हैपन इज दैट पाकिस्तान हैज अग्रीड टू बी यूज्ड बाय ग्रेट पावर्स। पाकिस्तानियों को लगता है कि हम बहुत अहम हैं, आप अहम नहीं हैं भाई साहब, आपकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। अमेरिकन तब आपको पैसा देते हैं, और ये इतिहास गवाह है, इसका तारीख गवाह है, आप देख सकते हैं अगर मैं गलत बात कह रहा हूं। अमेरिकन आपको कब पैसा देते हैं? अमेरिकन आपको तब पैसा देते हैं जब उनका अफगानिस्तान में इंटरेस्ट होता है। अमेरिकन आपको तब पैसा देते हैं जब आपका इस्तेमाल करना होता है रूस के खिलाफ। मैं पहले की बात कर रहा हूं। अमेरिकन अब पैसा दे रहे हैं क्योंकि आपका इस्तेमाल करना है किसी और के खिलाफ, वरना अमेरिकन कहते हैं कि ठीक है, हमने तुम्हें इतने दशक पहले, इतनी दिहाई पहले हमने तुम्हें F-16 दिया, हम तुम्हें F-16 का पैसा क्यों दे रहे हैं भाई? हम तुम्हें पैसा क्यों दे रहे हैं F-16 के लिए? हम तुम्हें फंड क्यों कर रहे हैं? देखो, जब भी आपको कोई पैसा देता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। जब भी आपको कोई पैसा देता है, इस चीज का ध्यान रखना कि दैट पर्सन वांट्स समथिंग फ्रॉम यू, ही वांट्स समथिंग फ्रॉम यू। पिछली बार दिए थे सर, उसके बाद ईरान पे एक स्ट्राइक तो की थी पाकिस्तान ने। नहीं, वो ठीक है, पहले ईरान ने करी, फिर पाकिस्तान ने करी, वो ठीक है। पहले पाकिस्तान ने करी, आई थिंक तब। नहीं, पहले ईरान ने करी थी। हाँ जी। ईरान ने कुछ लोगों के ऊपर मिसाइल मारी थी, फिर पाकिस्तान ने कुछ मारा था, उसने बलोची मार लिए थे जी। सिस्तान बलोचिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी थी। अमेरिका और पैसे देगा, ये 400 मिलियन पे आप मत रहना, अमेरिका और पैसे देगा, और ये सारी की सारी तैयारी 70-80%, मैं कह रहा हूं 100% नहीं कह रहा, 70-80% तैयारी ईरान की हो रही है, 20-30% तैयारी अफगानिस्तान के अंदर, कि प्रेशर वहां पे बना रहे। दैट इज वाई पाकिस्तान इज बीइंग प्रॉप्ड अप। ये पाकिस्तानियों को गलत फहमी है कि लोग हमें इसलिए पैसा देते हैं कि हम बड़े अहम हैं। कोई जिंदगी में किसी का भाई नहीं है, कोई किसी को पैसे नहीं देता, सब पैसे के यार हैं भाई, साफ सीधी बात है।
और इस फंडिंग में सर चाइना से पाकिस्तान को दूर करने का कितना वो है सर? एक ये बात चल रही ना कि अमेरिका चाहता है कि चाइना नहीं, देखिए अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो या पास हो, क्योंकि पाकिस्तान के ये एक और प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तानियों ने फैलाया है कि हम इतने अहम हैं इसलिए हमें पैसा दिया जा रहा है। नहीं, दिस इज ट्रांजैक्शनल, इट इज नॉट अ रिलेशनशिप, इट इज ट्रांजैक्शनल। अमेरिका कहता है इतने पैसे लो, ये काम करो, कहानी खत्म। अमेरिका ने पहले भी 2 बार यही काम करा था भाई। जो 9/11 के बाद अमेरिका ने पैसे दिए थे, क्या बोला था? यही तो बोला था, ओसामा बिन लादेन के इतने पैसे ले लो। जिस दिन काम खत्म हो गया, अमेरिकन बोरा बिस्तर अपना बांध के निकल लिया। ठीक है, यही काम क्या हुआ था जब 79-89 के बीच में जब सीआई ने फंड करा था, जियाउल हक को पैसे दिए थे, इन्होंने मुजाहिदीन बनाए थे अमेरिका का। जिस दिन काम खत्म हो गया, अमेरिका ने हाथ झाड़े, अमेरिका वापस चला गया। यही अमेरिका अब कर रहा है। इनको ये लगता है कि ये बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे और हम बड़े अहम हैं। तुम अहम नहीं हो, यू आर अ टूल दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप और खाना ऑर्डर करते हैं, वेटर आपके पास बिल लेकर आता है, आप बिल देते हैं। वो वेटर आपका दोस्त नहीं है, वो रेस्टोरेंट का मैनेजर आपका दोस्त नहीं है, वो रेस्टोरेंट आपका घर का किचन नहीं है। आप आते हैं, एक बढ़िया मील एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप टिप देते हैं, आप चले जाते हैं। यही पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप है, यही पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप है। रेस्टोरेंट वेटर मैनेजर खाने वाने का यही रिलेशनशिप है, इससे ज्यादा नहीं है। ये आर्मीज के बीच में कि भाई पाकिस्तान आर्मी और अमेरिकन आर्मी, क्या है उनका रिलेशनशिप? यस, दे हैव डीप टाइज, बट डीप टाइज किस चीज के लिए? उस डीप टाइज के पीछे क्या है? आज की तारीख में पाकिस्तान के पास अगर पैसा हो तो ट्रंप बोले कि आओ ले लो हमसे हथियार खरीद, उसको पता है इनके पास 2 कौड़ी का पैसा नहीं पड़ा होगा। जी। जैसे उसने मोदी जी को बोला कि आप हमारे हथियार खरीदो, ये स्ट्राइकर की ट्रायल चल रही है और पता नहीं क्या क्या इंडिया में चल रहा है, वो नहीं करेगा। यार देखो, आपकी अहमियत है ही नहीं। आपकी एक जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत थी कि यू आर द गेटवे टू अफगानिस्तान, यू आर द गेटवे टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, जिस दिन ईरान में रेजिम चेंज हुआ, यह पाकिस्तान का फैक्टर भी नलिफाई हो जाएगा। आपको क्या लगता है भारत ने चाबार क्यों बनाया? और इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा ज्यादा। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा, बात करेंगे बाद में। आज से 5-10 साल देखो, जब रेजिम चेंज होगा, जब ईरान में एक स्टेबल रेजिम आएगी विच इज मोर फ्रेंडली, और ये मुल्ला मौलाना वाली रेजिम को इसका तख्ता पलटा जाएगा, उसके बाद दुनिया पर ईरान इज ऑल्सो इक्वली वेल पोजिशन्ड यार। It is equally, and it is more stable. It is far more stable than Pakistan. It has got far less crime. It has got far less terrorism. It has got a wealth of natural resources. तेल है, गैस है, दुनिया भर की चीजें हैं ईरान के पास। पैसे हैं, पैसे, क्या दिक्कत है? वो ठीक है, आइसोलेटेड है। रेजिम चेंज होगा, उससे सैंक्शंस उठाएंगे, ईरान का प्रोफाइल, इकोनॉमिक प्रोफाइल बढ़ेगा दुनिया भर में, और फिर अमेरिका बोलेगा ठीक है सेंट्रल एशिया से ट्रेड करनी है। ईरान कहेगा आओ, हाँ आओ, आप चाबहार पोर्ट है, आपके शिप्स जाएंगे चाबहार में, ऊपर जाओ पूरा। और भाई ऊपर जाओ तो ऊपर क्या है? अफगानिस्तान। सेंट्रल एशिया से अगर आप और वेस्ट की ओर जाओगे तो यूरोप है। ऊपर ही तो है यूक्रेन जी। यूक्रेन से थोड़ा और पीछे चले जाओ, इधर पूरा का पूरा आपका ऊपर चले जाओगे, रशिया के साथ साथ ऐसे लगता है ऊपर चले जाओगे तो आपका नॉर्दर्न यूरोप है, सेंट्रल यूरोप है, सदर्न यूरोप है, नीचे स्पेन, ग्रीस व्रीस सब। सी, इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, यू विल इजीली रिकॉग्नाइज दैट व्हाट अमेरिका इज ट्राइंग टू डू, व्हाट इजराइल इज ट्राइंग टू डू। इट्स वेरी सिंपल। जिस दिन रेजिम चेंज होता है, मैं ये नहीं कह रहा आज होगा, मैं कह रहा हूं इस साल अटेम्प्ट होगा, इस साल कोशिश होगी। वो कोशिश सक्सेसफुल होती है, फेल होती है, आई डोंट नो, बट दे विल ट्राई, एंड दे विल ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दैट मुल्ला रेजिम इन ईरान collapses, एंड व्हेन दैट collapses, भाई पाकिस्तान को आप क्यों पूछ रहे हो? पाकिस्तान को आप इसीलिए पूछ रहे हो फॉर वन सिंपल रीजन, आप सेंट्रल एशिया नहीं या ईरान के खिलाफ नहीं। आप पाकिस्तान को आज की तारीख में पैसे इसलिए दे रहे हो क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। वो न्यूक्लियर बम बनाने के चक्कर में, बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर बम, पेयरिंग एंड उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, दैट इज द रीजन वाई। प्लस उनका पुराना टेररिज्म के साथ आज भी है, हमास, हिजबुल्लाह, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। कल अगर ईरान नॉर्मलाइज हो जाता है, एक डेमोक्रेसी ईरान में आ जाती है, एक फ्रेंडली टू द वर्ल्ड, फ्रेंडली टू द वेस्ट एक रेजिम आ जाती है ईरान में, जी। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? पाकिस्तान ने फायदा ही इसलिए उठाया क्योंकि ईरान आइसोलेटेड है। ये पाकिस्तानियों को जियोपॉलिटिकली सिखाया गया है कि तुम इतने अहम हो कि अगर तुम नहीं होगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ये सब इनकी ये वही चीज है कि शिकस्त फाश देंगे इंडिया को, और शाहीन आप ये कर देना और रिजवान तुम ये कर देना।
और कर दिया रिजवान ने। रिजवान ने अंग्रेजी बोल दी सर, बाकी दुनिया सर पकड़ के बैठी। चलो और बताओ प्रोड्यूसर। और सही है सर, उनके आपस में भिड़ंत हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हाँ। पाकिस्तानियों का। हाँ लेकिन वो कल डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, चलो डन डन डन, चलते हैं, वी विल डिस्कस, ठीक है ना। अगले एपिसोड में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है भैया, राम राम। नमस्ते।